हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी अपने बहुपद वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें से बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो 10 नंबर तक के सवाल हमने पिछली वीडियो में लगवा दिए थे। आइए 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या करना है। 11वें क्वेश्चन में दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -3 है। तो मूल एक अल्फ़ा हो गया, ये है 5, और दूसरा मूल हमने बीटा मान लिया जो कि कितना है, -3 है। हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला बता रखा था। फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला किसका होता है, अगर बहुपद ज्ञात करना हो, आपको मूल दिया हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। x² को ऐसे रहने दीजिए आप, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू 5 है, प्लस बीटा का मान आपको रखना है। तो बीटा का मान रखने के लिए आप -3 कर दीजिए। फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x² ऐसे रहने दीजिए, माइनस ये 5 जो है इसे लिख दीजिए, प्लस और माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा। 3 को ऐसे नोट कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ये वाला x नोट करिए, ये प्लस और माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x² माइनस 5 में से अगर 3 घटा दें तो बचेगा 2, ये वाला x नोट कर दीजिए, -15 नोट कर दीजिए। तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो अल्फ़ा और बीटा दिया जाएगा और हमें इसी फार्मूले का यूज करके, ठीक है, उसके आंसर को बता देना है कि उसका हमें क्या आंसर प्राप्त हो रहा है। तो अब 12वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या करना है। 12वें में दिया गया है कि यदि एक अल्फ़ा बीटा एक बहुपद के मूल है तथा अल्फ़ा प्लस बीटा 6 दिया गया है, मतलब 6 दिया गया है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 दिया गया है। तो आपको बहुपद बताना है। क्या बताना है, बहुपद। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही क्या बताया है कि इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हम क्या कर दें, वैल्यू रख लें। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 6 रख दीजिए, ये x ऐसे नोट कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे सॉरी प्लस होता है, प्लस कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। दिया है यदि अल्फ़ा कामा बीटा बहुपद x² प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं, तो आपको 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान बताना है। x² प्लस 6x प्लस 2, तो आपको वैल्यू बतानी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, मूलों का जो योगफल होता है, योगफल के लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, b की वैल्यू अगर देखी जाए तो b यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c किया जाए, यहाँ से लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, तो b की जगह पे 6 लिखा हुआ है, -6 लिख दीजिए। ठीक है, a के जगह पे कितना लिखा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी -6। कितना मिला है, -6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होती है c/a। क्या होता है, c/a। c की वैल्यू हो जाएगी 2, और बट्टे में कितना है, a का मान 1 हो जाएगा, और ये निकल करके आएगा 2। लेकिन हमें बताना है 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान। तो ध्यान दीजिए, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया था हमें, -6, इसको रख दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया था, 2 दिया गया था, तो 2 रख दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो -3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, -3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दिया है यदि अल्फ़ा कामा बीटा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद x² प्लस x -2 के मूल हैं,
जो आपको दिया गया है 14 नंबर में, ये fx दिया गया है। fx में है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और आपको 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करें, आप इसका कर लीजिए गुणनखंड। क्या कर लें, गुणनखंड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 में तोड़ दीजिए इसको, -2। ठीक, 2 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स का गुणा 2x, माइनस ऐसे रहने दीजिए, 1 और एक्स का गुणा एक्स हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप समझिएगा, इनको ले लीजिए ब्रैकेट में आप, यहाँ से लीजिए कामन, अगर x कामन ले लिया जाए तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से अगर 1 कामन ले लिया जाए तो बचेगा x प्लस 2, क्योंकि अंदर क्या था माइनस, जब हम कामन ले लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 को ऐसे नोट कर दीजिए और ये वाला x माइनस 1 ऐसे नोट कर दीजिए। अब यहाँ से हमें दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। अगर x प्लस 2 बराबर 0 हम कर दें तो x का मान हमको -2 मिलेगा, यही हमारा अल्फ़ा हो जाएगा -2। ठीक, अब अगर x -1 कर दें बराबर 0 के तो x बराबर 1 मिलेगा और इसे ही हम अपना बीटा 1 मान लेंगे। अब इसे ही हमें यूज करना है कहाँ, इस वाली वैल्यू में इसको रख लेंगे। करेंगे कैसे, 1/अल्फ़ा का मान हमें -2 मिला है, -2 रख दीजिए, फिर माइनस लगा करके 1/अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रखी, 1 ऐसे रह गया, अल्फ़ा की जगह पे -2 रख लिए, बीटा के जगह पे 1 ऐसे लिखा रहने दीजिए, बीटा की वैल्यू कितनी निकालें, 1 निकालें, उसको रख लीजिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, 1 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस लगाइए, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था तो ये लगा ही रहेगा, फिर देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये -3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3/2, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आइए देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन कैसे लगेगा। ध्यान दीजिए, दिया है यदि अल्फ़ा कामा बीटा द्विघात बहुपद 6x² प्लस x माइनस 2 के मूल हैं तो आपको अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या है, 6x² प्लस x माइनस 2, आपको बताना क्या है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसका मान आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या करिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो आ जाएगा -b/a। अगर यहाँ -b की आप वैल्यू रखें तो कितनी मिलेगी, -1 मिल जाएगी b के जगह पे, और a की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 6 मिलेगी। अब देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ये हो जाएगी c/a। कितना हो जाएगा, c/a। तो c की वैल्यू जो रखेंगे -2 हो जाएगी और a का मान 6 रख देंगे। अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा -1/3, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा और बीटा का गुणा हो जाएगा बीटा², बटे में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फ़ा। हम क्या करें, अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान हमारे पास है नहीं, हमें इसका मान पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसको लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी दोनों में। अब आइए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया था वो कितना दिया था, -1/6। तो 1/6 आप यहाँ ऐसे रख दीजिए, इस पर माइनस भी लगा है, लगा दीजिए, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का 1/3 माइनस में है मान, तो -1/3 कर दीजिए और बटे में वैल्यू रख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा की, क्या है -1/3, तो ये भी -1/3 लिख दीजिए। देखिए यहाँ तक समझ में आ रही वैल्यू। तो अब ध्यान दीजिए, ये 1/36 बनेगा, क्या बनेगा 1/36,
ये 2 एकम 2 प्लस में बनेगा और बटे में कितना 3, बटे का निशान लगा करके -1/3 लिख लीजिए। अब इसके आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में स्पेस है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 36 दूना 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 बटा 36 तियाँ 108 हो जाएगा। बटे का निशान लगाएंगे, 1/3 जो माइनस में लिखा था ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब इस 3 से आप क्या करिए, इसको दीजिए काट, तो 3 तिरिक्का 9 और 3 छक 18 आ जाएगा 36। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 72 3 75 और बटे में आ जाएगा कितना -36। ठीक है, अगर इसको और कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 12 के 2 के पहाड़ से काट दिया जाए इसको, किससे 2 से या 3 से। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं 3 से, तो 12 तियाँ 36 होता है, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, और 3 से अगर ऊपर काटेंगे तो 25 तियाँ 75 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या किया गया है, जो बहुपद दिया था उसका हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए। फिर हमें अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा की वैल्यू बतानी थी, हमने इनका तिरछा गुणा कर दिया। अल्फ़ा और अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, बीटा स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो किया गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना के लिख दिया, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा कर दिया, बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे रहेगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखा जाए तो हमने जो निकाला था ये -1/6, उसको यहाँ पे ब्रैकेट में रख लिया, इसी तरह से माइनस लगा दिए, 2 ऐसे रहने दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो निकाले थे वो कितना निकल के आया था 1/3, इरेज किया था हमने, ये -1/3 हुआ था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख ली थी, तो 2 एकम 2 हो गया और ये 3 ऐसे रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था। 1/6 का वो स्क्वायर करेंगे तो 1/36 हो जाएगा। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हुई थी और यहाँ पे हम लोग पहुँचे, जो डिसीजन था हमारा वो -25/12 आंसर आया है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। दिया है यदि अल्फ़ा कामा बीटा बहुपद x² - p ब्रैकेट में x+1 - c के मूल हैं, तब आपको α+1 β+1 बराबर 0 का मान बताना है। यहाँ पे c की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है कि x² - p x+1 - c, और आपको वैल्यू बतानी है α+1 β+1 बराबर 0, जहाँ पे आपको c की वैल्यू बतानी है। किसकी? c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको आप क्या करें, सरल कर लें थोड़ा सा। ये हो जाएगा x² माइनस p और x का गुणा px हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, p कम p हो जाएगा और -c। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ax² + bx + c से तुलना करें तो आपको a की वैल्यू निकल करके आएगी 1, b की वैल्यू निकल करके आएगी -p और c का मान निकल करके आएगा -p - c। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आप निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमें मिलेगा -b/a, तो -b के जगह पे हम माइनस ये है और -p ब्रैकेट में रखेंगे, बटा a के जगह पे 1 लिखेंगे, तो हमको मिलेगा +p। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c/a मिलेगा। क्या मिलेगा? c/a। c का मान अगर देखा जाए तो -p - c बटे में 1 लिखना है, तो 1 लिख दीजिए, वैल्यू आएगी -p - c। अब इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये अल्फ़ा और बीटा का गुणा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा 1 कम हो जाएगा अल्फ़ा, फिर बीटा का 1 से गुणा करोगे तो बीटा हो जाएगा और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर किसके? 0 के। अब ध्यान दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अगर देखा जाए तो कितना दिया था, -p - c प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरी वैल्यू आपको रखनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो कितना दिए थे +p और +1 बराबर 0 के। अब ध्यान दीजिए कोई चीज़ अगर कट रही है तो उसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो -p है इस वाले +p से ये कट जाएगा, बचेगा क्या
-c+1। तो 1 तो इधर लिखा रहने दीजिए, ये जो -c इधर लिखा है इसको उस साइड भेज दीजिए। ये c की वैल्यू निकल करके आ गई, कितनी है, 1 मिली हुई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में आज समझ में आ गए होंगे। और ये बहुपद में एक ही एक्सरसाइज 2023 वाले एडिशन में दी गई है, जो कि मैंने दोनों वीडियो में करके लगा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।